हर पेरेंट्स चाहते हैं किसी तरीके से उनका बच्चा जो है वो ऊंचाई छुए। आर्यन है मेरा नाम। होती है कि 6, 7, 8, 9, 10th तक बच्चों का 30% ऑफ द सिलेबस ऑफ एनडीए, नीट, जेई, कोई भी कंपटीशन हो इन वर्ल्ड का, हमारा बच्चा 11, 12 से पहले ही उसकी तैयारी शुरू करता है। यहाँ पर एनडीए की ट्रेनिंग भी दी जाती है। नाम श्रुति शर्मा छो ते आऊँ डोडा सराज थी रहने वाली छे बरसाला ते आऊँ इले संदीपनी गुरुकुल में एनडीए की तैयारी करी जो है छे तो इले काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट भी छो तो आऊँ काफ़ी कोशिश कर लो छे एनडीए की तैयारी। आऊँ एनडीए ऑफिसर बनना चाहे। हमारी लाइफ भी इसी जिगजैग की तरह है जहाँ पर हमें जो है वो आगे बढ़ के जाना होता है। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं एनडीए में तो फिजिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पर आपको दी जाती है एट संदीपनी गुरुकुल पठानकोट। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आज हमारी TLR की टीम लखनपुर से होते हुए पठानकोट कौंतरपुर पहुंची है, जहां पर संदीपनी गुरुकुल स्कूल है। आइए क्या है इस स्कूल में खास आपको बताते हैं। संदीपनी गुरुकुल में मॉडर्न जमाने की रेस और गुरुकुल जैसा माहौल बदलते युग में आज भी शेष है। कौंतरपुर में बसा यह एक ऐसा स्कूल है जहां जाने मात्र से ही सुकून तथा बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल महसूस होता है। जनता के बीच खूब चर्चित स्कूल में जब हम पहुंचे तो आजकल की भागती दौड़ती पढ़ाई का पहिया एकदम से थम गया। वेलकम टू संदीपनी गुरुकुल स्कूल। आज हम स्कूल के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर आपके बच्चे का आना ज़रूरी क्यों है। यहाँ पर एनडीए की ट्रेनिंग भी दी जाती है, यूपीएससी की तैयारी भी करवाई जाती है और जितने भी हमारे इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनके लिए तैयार किया जाता है बच्चों को। जो एकेडमिक सेक्शन है वो तो दिया ही जाता है, उसके साथ में ही यहाँ पर डोजेस दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, ताकि बच्चा धीरे धीरे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाए। जी हाँ, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे और बच्चों से भी मिलवाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर पढ़ाई है और किस तरीके से यहाँ पर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी से लेकर हर वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। को यहाँ पर बच्चों से भी मिलवाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर जम्मू कश्मीर से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे भी मिलवाएंगे कि जम्मू कश्मीर के बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं और कैसा उनको लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें और हम डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ से भी यहाँ पर बच्चे हैं। जम्मू, कठुआ, सांबा, हर जगह से यहाँ पर बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या कहना है आप तक पहुँचाएंगे। My name is Shruti Sharma and I am currently studying at Sandeepni Gurukul in Pathankot. My aim is to serve my nation by joining the armed forces through National Defence Academy, and I am trying my best to cultivate it. And here at Sandeepni Gurukul we are having multiple sessions and multiple mock tests every Sunday, and I think that's helping me a lot for my future. Thank you. I am Riya Sharma, student of class 12th. I belong from Jammu and Kashmir, Kishtwar district. Jai Hind everyone, my name is Parkhi Sharma and I am from Jammu and Kashmir, district Udhampur. My dream is to become a doctor and I am currently studying for NEET. And I want to become an NDA officer and I want to serve the nation as a commissioned officer. The structure of the school is very well. Teachers are very good and very well educated teachers, and the environment also good. So I think that with my confidence and preparation, I will do my NEET crack and will make myself and my parents and my teachers proud. And I hope I do this exam clear
and नमस्कार, thanks. मेरा नाम जतिन चिब है। And my name is Gagandeep Singh. आई एम फ्रॉम आरसपुरा, जम्मू एंड कश्मीर। And I hail from Jammu Akhnur. हम यहाँ पे संदीपनी गुरुकुल में पढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें टीचर्स नए नए एक्सपेरिमेंट और हमें एनडीए की तैयारी भी करा। हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी हर क्लास एक्सपेरिमेंट की होती है। यहाँ पे हम नए नए एक्सपेरिमेंट सीखते हैं। मेरा नाम नितिका चौधरी है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मेरे को पढ़ना भी, इधर पढ़ाई भी अच्छी है, गेम्स का भी है यहाँ पे स्कोप, अच्छा स्कोप है यहाँ पे गेम्स का। नाम परी है। मेरा नाम आरविन है। मैं जम्मू से हूँ। मैं हीरानगर से हूँ। मैं क्लास 5th से पढ़ती हूँ। मैं 4th ट्यूलिप में पढ़ती हूँ और यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा लगता है हमें। इधर की गेम्स भी होती हैं, सब कुछ वो होता है, पढ़ाई भी होती है। यहाँ पे हमें स्कूल में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे स्कूल और गेम्स का बहुत अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है हमें स्कूल में और हॉस्टल में। यहाँ में म्यूजिक भी है, डांस भी है, टाइकांडो भी, कंप्यूटर भी, और इधर का मैथ्स का खाना भी बहुत अच्छा होता है। हमें हॉस्टल में सारी चीज़ें प्रोवाइड की। मेरा नाम ऐशनी है और मैं आगरा से हूँ। यहाँ मैं जब से आई हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो बने हैं वो बहुत फ्रेंडली है मेरे, और हम बहुत अच्छे से खेलते हैं, मेरे साथ फुटबॉल खेलते हैं, मेरे साथ डिनर करते हैं। और मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि ये मेरे परिवार से हैं, मेरी बहनें हैं और बहुत फ्रेंडली हैं। मुझे अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। देवस्य शर्मा। कहाँ से हो? किश्तवाड़, जम्मू। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे गुरुकुल में? अच्छा लगता है इधर, तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है इधर। और क्या क्या अच्छा लगता है? इधर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स में बहुत सारी, जैसे इधर यूनाइटेड पंजाब एक एकेडमी है, तो ये भी अच्छा लगता है, और टेक्नो प्रोग्राम भी अच्छा लगता है। एग्रीकल्चर के बारे में भी बच्चों को सिखाया जाता है और ऑर्गेनिक फूड जो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो यहाँ के मेस में दिया भी जाता है और बच्चों को भी सिखाया जाता है, दिखाया जाता है कि एग्रीकल्चर है क्या। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक गाय है, इसे यहाँ पर पूजा भी जाता है और साथ ही में इसका जो ऑर्गेनिक यहाँ पर जो इनका मिल्क प्रोड्यूस होता है वो भी बच्चों को यहाँ पर दिया जाता है। My name is Lalit Kumar Sharma. I am head of department science in Sandeepni Gurukul. I am teaching physics over here. So हम लोग बच्चों को यहाँ पर फिजिक्स में और खासकर हम नीट, जेई और एनडीए की तैयारी यहाँ पे कराते हैं, जिसमें कि मेरा पार्ट जो है फिजिक्स पढ़ाने का है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ संदीपनी गुरुकुल में बच्चों को तैयारी कराई जाती है। रेगुलर प्रैक्टिसेस होती हैं। सिलेबस कंटेंट जो है उनको जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए रेगुलर उनको डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलना, उनके मॉक टेस्ट कंडक्ट कराना, सो दैट कि उनके ऊपर एक एग्ज़ाम का बर्डन ना हो और किस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उनको एक प्रैक्टिस लगातार मिलती रहे। इसके साथ साथ एनडीए में हमारे पास अगर आप देखें तो आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से सभी मेंटोर्स हाई लेवल के मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल आर हेयर, जो उनको एसएसबी की तैयारी भी कराते हैं। साथ में जो उनको आपका फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट प्लस सनातन धर्म को साथ में लेकर और यह जो आप कह सकते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में सिखाना वो भी यहाँ पर सिखाया। दिस इज डॉक्टर सुनैना शर्मा, टेक्नो हेड फ्रॉम संदीपनी गुरुकुल। संदीपनी गुरुकुल इज रनिंग टेक्नो प्रोग्राम फ्रॉम ग्रेड 6 to 9। टेक्नो इज अ फाउंडेशन प्रोग्राम। जो स्टूडेंट्स नीट के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम उनको टेक्नो प्रोग्राम के अंडर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसके साथ ही उन्हें नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम उनको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराते हैं, उनके फंडामेंटल क्लियर कराते हैं और साथ में पीवाईक्यूज कराते हैं। अगर स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड 6 से लेकर 9 तक इन पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करता है तो वो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकता है, उसके क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आता है वो समझ सकता है, जिससे 12th के साथ ही वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर। माय नेम इज विशाल सिंह परियार फ्रॉम संदीपनी गुरुकुल। आई एम अ मेंटर ऑफ एनडीए। आई एम टीचिंग हियर GAT. So I have more than 6 year experience in teaching. So thank you so much. I am Sapna Sharma and I am here at Sandeepni Gurukul as a UPSC mentor. संदीपनी गुरुकुल हमारे शहर में पहला स्कूल है जिसने यूपीएससी के लिए वी हैव स्टार्टेड गिविंग प्रोग्राम्स टू आर वेरी अर्ली स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ लाइक फ्रॉम द क्लासेस 6 ऑनवर्ड्स। तो इसमें हमारा जो मेन मॉड्यूल रहता है वी हैव वर्कड ऑन इट एट द वेरी डिटेल्ड लेवल।
अभी हमारा रोज़ डेली वी आर गोइंग विद द न्यूज़पेपर सेशंस। मेरा नाम दिग्विजय रॉय है। मैं NIT से एमटेक हूँ और मैं बच्चों को टेक्नो में हेल्प करता हूँ। मैं उनको टेक्नो सिलेबस में से फिजिक्स करवाता हूँ, उनको बताता हूँ कि किस तरीके से जब वो 11th-12th में जाएंगे तो बेसिक्स जो फंडामेंटल जो फिजिक्स का है वो स्टार्ट हो जाता है 6th क्लास के बाद। तो हम उनको 6th क्लास में, 7th क्लास में ऑनवर्ड्स 9th क्लास तक टेक्नो वाला जो सिलेबस है उसमें फंडामेंटल पे ध्यान देते हैं, उनको डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे कि वो जब जेई के लिए या NDA के लिए या फिर नीट के लिए जब वो प्रिपेयर करें तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें सब्जेक्ट में। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स का भी है, लेकिन मैं उसमें से फिजिक्स वाला पार्ट करवाता हूं उनको, और हम उनका ये ध्यान रखते हैं कि उनका वीक पॉइंट कौन सा है, उनको फॉर्मूले रिकॉल करवाते हैं, उनको चैप्टर वाइज हम लोग उनको नोट्स देते हैं और इस तरीके से उनके फंडामेंटल पे हम लोग काम करते हैं अंडर 10 में। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान है और मैं पठानकोट संदीपनी गुरुकुल में एज अ कॉमर्स टीचर पढ़ाता हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स ये सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर टीच करता हूँ। और हम बच्चे को CUET की तैयारी करवाते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चा अच्छे दिल्ली के अच्छे कॉलेजेस में जा सके। और साथ साथ में हम CA फाउंडेशन की तैयारी भी यहाँ पर करवाते हैं, ताकि बच्चा अगर चाहे तो आगे अगर वो CA फील्ड में जाना चाहता है, उसको ऑप्ट करना चाहता है, तो वो उसको भी ऑप्ट कर सकता है। इस सब के लिए हम उनका एक प्रॉपर बेस यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। माय नेम इज महेश सिंह, आई एम NDA एंड JEE मैथमेटिक्स फैकल्टी। इससे पहले मैं एयरपोर्ट कोटा एंड नीट्स साथी जैसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा चुका हूँ। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हम जब बात करते हैं NDA एंड JEE एग्जाम्स की तो उसके लिए मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है। NDA हो या JEE हो, जब तक बच्चे का मैथ क्लियर नहीं होगा या मैथ का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो NDA एंड JEE जैसे एग्जाम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को NDA एंड JEE में वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या करते हैं, हम छोटी क्लास से बच्चे को फाउंडेशन पढ़ाते हैं। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि जब बच्चे को JEE नीट के जो टॉपिक है, JEE या NDA के जो भी टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक हैं, वो हम छोटी क्लास में जब कराना स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को ना वही चीज़ ना फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आती, यानी उस बच्चे को वही सेम प्रॉब्लम फेस नहीं करता बच्चा आगे। आई एम डॉक्टर अजय अग्निहोत्री, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ संदीपनी गुरुकुल। और मेरे पढ़ाए हुए काफ़ी स्टूडेंट्स, लगभग 300 स्टूडेंट IIT JEE क्वालिफाई हैं और अलग अलग संस्थानों में जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे अभी भी IIT JEE में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई हैं, बहुत सारे MBBS कर रहे हैं। उसके अलावा MBBS करने के बाद MS MD कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो वर्क कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर संदीपनी गुरुकुल में स्कूलिंग प्लस कंपटीशन दोनों की तैयारी कर रहे हैं। नमो नमः, सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम आचार्य हरि शास्त्री है। वर्तमान में मैं यहाँ संदीपनी गुरुकुल में संस्कृत अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज संसार में बड़ी विडंबना है। हर माता पिता अपने बच्चे को राम के रूप में, कृष्ण के रूप में और श्रवण के रूप में देखना चाहता है। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा आज्ञाकारी बने, सुशील बने, संस्कार संपन्न बने, वेद शास्त्रों का अध्याता बने। तो उसी विधि को उनके अंदर भरने के लिए, संस्कारों को उनके अंदर भरने के लिए, उनमें नवजागरण का पुरोधा बनने के लिए वर्तमान समय में यहाँ संदीपनी गुरुकुल में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई है, जिसमें हमारे संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष आचार्य सौरव जी और हमारे ही सहकर्मी आचार्य नमन जी हैं। हम तीनों ने मिलकर के यहाँ पे एक निश्चय लिया है, एक प्रण लिया है कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करके हम बच्चों में नव चेतना का निर्माण करेंगे, उनके अंदर अपने वेद शास्त्रों के प्रति प्रीति उजागर करेंगे, ताकि वो समय के साथ साथ इस वैज्ञानिक युग में भी वेद दर्श शास्त्र आदि का अध्ययन करके अपने जीवन को सुसंपन्न बनाएं। इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। कैप्टन रोहित द्विवेदी, प्रिंसिपल ऑफ संदीपनी गुरुकुल।
मैं यहाँ पे प्रधानाचार्य हूँ और मैं अपने विद्यालय के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये विद्यालय और विद्यालयों से बहुत ही अलग है। यहाँ पे नॉर्मल शिक्षा के अलावा हम ये महसूस करते हैं कि बच्चों को अल्टीमेटली एक न एक दिन किसी कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है और उस दिन के लिए हम अभी से उन्हें तैयार करना चाहते हैं। हमने ये पाया कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे, उनकी जो आधारभूत जो सिलेबस हैं वो करीब करीब काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे कि लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश की, मैथमेटिकल स्किल्स, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज विच इंक्लूड्स करंट इवेंट्स ऑल्सो। तो हमारे यहाँ का जो कार्यक्रम है वो इन बच्चों को छठी क्लास से ही इन सब चीज़ों के लिए तैयार करवाता है। हमारा एक टेक्नो प्रोग्राम है जिसमें कि स्टेम की जितनी चीज़ें हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के बारे में एक गहन अध्ययन कराया जाता है, जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट है वो ऐसे सब्जेक्ट्स में और उसके बारे में कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। अलावा इसके हम सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी भी कराते हैं। बाद में नीट, JEE, NDA जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके लिए भी तैयारी होती है। साथ साथ हमने जैसे बताया कि इन सारे जो सब्जेक्ट्स जो चारों मैंने अभी पहले गिनाए थे उनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा इनपुट शुरू से दिया जाता है छठी क्लास से ही 10वीं तक, तो बाद में ये बच्चे जो भी कंपटीशन में जाना चाहें, जितने भी कंपटीशन हमारे इंडिया में होते हैं, जैसे ये नीट, JEE, NDA, UPSC, CLAT, IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, IPM मीन्स CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कि MBA के लिए होता है, या CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, इन सारी चीज़ों की तैयारी के लिए एक बेसिक जो मॉड्यूल है वो हम बच्चों को शुरू से ही कराते हैं। उसके लिए हमारे पास स्पेशल टीचर्स हैं और ख़ास तौर से जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि वो उनसे डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं उन टीचर्स के साथ जो कि यहीं रहते हैं कैंपस में, और बहुत ही अनुभवी टीचर हैं। वो हमारे देश के अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, कुछ कोटा से, कोई देहरादून से, कोई चंडीगढ़ से, कोई UP से, कोई बिहार से, और ये सारे अनुभवी जो अध्यापक हैं इन्होंने बहुत से बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आगे सफलता प्राप्त कराई। तो आप हमारे विद्यालय में अगर अपने बच्चे को एडमिट कराते हैं तो उनको एक बहुत ही अच्छा सॉलिड फाउंडेशन मिलता है और बाद में वो सफल होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। धन्यवाद। हमारी लाइफ भी इसी जिगजैग की तरह है, जहाँ पर हमें जो है वो आगे बढ़ के जाना होता है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल पवन सिंह, रिटायर्ड, प्रिंसिपल NDA विंग संदीपनी गुरुकुल, which is K-12 school on the National Highway, Pathankot Jalandhar National Highway in the lap of Himalayas. So हम लोग यहाँ पे NDA की कोचिंग कराते हैं, इसको NDA प्रेपरेटरी प्रोग्राम के हिसाब से, which is again quite structured program, और हमारे साथ well qualified and experienced फैकल्टी है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन हैं। हम अपने बच्चों को NDA के लिए क्या आवश्यक है, what all is required to firstly get through the NDA written exam and then finally SSV interview, तो एक बड़े अरेंज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से उनकी प्रेपरेशन चलाई जाती है। हमारे पास यहाँ पे आज की डेट में 85 के आसपास NDA एक्सपीरियंस हैं जिनको हॉस्टल फैसिलिटी दी गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फैसिलिटीज़ की कि बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है, तो अगेन लेटेस्ट, जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम्स, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइडेड है एंटायर कैंपस में। Then we have got beautiful and spacious playgrounds. There are 3 playgrounds which includes a world-class
या वर्ल्ड साइज फुटबॉल ग्राउंड. We have got cricket ground with the net practice pitches और multi-purpose ground जिसमें various activities होती हैं. उसके साथ साथ हम बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ उनको मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा देते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्स्टेकल कोर्स, जिसमें वो नेगोशिएट करना सीखते हैं वैरायटी ऑफ ऑब्स्टेकल्स को, एंड दैट हेल्प्स इन देयर एसएसबी इंटरव्यू. बॉयज़ हॉस्टल हमारे पास अभी 2 ऑलरेडी हैं जिनकी कैपेसिटी अगर टोटल मिला के देखूं मैं तो 180 के ऊपर है, और अभी 2 हॉस्टल और हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो रिसेंटली कंप्लीट हो जाएंगे. गर्ल्स हॉस्टल अगेन वी हैव गॉट विद 60 बेड्स, उसकी भी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं. और हमारे पास एसी मेस फैसिलिटी है जिसमें लगभग 300 प्लस चेयर्स, और एट ए टाइम मतलब इतने बच्चे वहाँ पे डाइन करते हैं. इट हैज़ अगेन ब्यूटीफुल मेस. एंड बाकी जो बच्चे आना चाहते हैं इस स्कूल में, जिन्होंने कोई एम बना रखा है कि अदरवाइज हम सिर्फ एनडीए की तैयारी नहीं कराते हैं, हम जेई, नीट और जो स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक सैनिक स्कूल, RIMC, RMS, तो हम इनकी भी तैयारी कराते हैं बच्चों को. आप हमारी अगर साइट जो वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हो सकता है मैंने कहीं मिस करी हैं तो वो आपको मिल जाएंगी. आपको रेस्ट एश्योर्ड रहना है कि आपका बच्चा अगर स्कूल में एडमिशन हो जाती है उसकी, तो वो अपने आप इस माहौल में घुल मिल जाएगा और उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें उसको फील होगा कि जिस काम के लिए जो मेरा एक एम्बिशन था, मुझे ये बनना है, तो वो उस हिसाब से इन्वायरमेंट भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगी, और मेरे ख्याल से वो उतना पुश भी दिया जाता है जो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, जो हमने एक एम्बिशन या एक गोल सेट किया है उसको पूरा करने के लिए. तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों की तैयारी कराई जाती है, तो बच्चों की असेसमेंट भी रेगुलर होती है इन टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट हो गए, या फिर बच्चों को किस हिसाब से बिहेव करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उनकी सबकी हम उस तरीके से तैयारी कराते हैं. जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गई या लेक्चरेट हो गए, और बच्चे को मिड कोर्स करेक्शन क्या करनी है उसके लिए भी उसको बताया जाता है, सो दैट वो बच्चा फिर अपने आप के ऊपर काम करता है और जो नहीं करना है उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, एंड अपनी हैबिट में लेके आता है, और हैबिट जब लेके आता है उसका बिहेवियर चेंज होता है और पॉजिटिव तरीके से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. थैंक यू. अगर आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है तो यहाँ पर आपको शेखर धवन, जो इंडिया के क्रिकेटर है, वो आपको सिखाएंगे. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शेखर धवन. बहुत खुशी के साथ अनाउंस कर रहा हूँ धवन स्पोर्ट्स का फर्स्ट एवर रेजिडेंशियल एलाइड क्रिकेट एकेडमी एट संदीपनी गुरुकुल पठानकोट. संदीपनी गुरुकुल के डायरेक्टर ऑनर साहिल महाजन से भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो इस स्कूल को चलाते हैं. अभी हम इंटरेक्ट करेंगे जो स्कूल के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, सर से जो है समझने की कोशिश करेंगे कि इस गुरुकुल में आने की क्या ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं चुनते, वो चुनते हैं फ्यूचर, और क्या फ्यूचर यहाँ पर उनको मिलने वाला है सर से ही समझने की कोशिश करेंगे. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका TLR न्यूज़ में. सर नमस्कार. सर हम बहुत दूर से आए हैं, पहाड़ों के बीच में से यहाँ पहुँचे, किस गुरुकुल में क्या सिखाया जाएगा, क्योंकि गुरुकुल नाम सुन के ही एक पुरानी याद आने लगती है. सर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये संदीपनी गुरुकुल है और यहाँ पर वो हर शिक्षा दी जाती है जिससे बच्चा ऐसा भविष्य में बच्चा वैसा बने कि जो हम एज ए सोसाइटी देखना चाहते हैं, पेरेंट्स जो देखना चाहते हैं, और जो भारत में जैसे शिष्य होने चाहिए वैसा बच्चा आगे बने, वैसा हम बच्चा बना रहे हैं. तो आप यहाँ पर क्या करण तैयार करते हैं, कौन तैयार करते हैं?
सर हमारे देखिए, एक तो आचार्य संस्कृत के हैं वो अलग हैं, मेरा अपना इनपुट है, बाकी जितने मैथमेटिक्स साइंस टीचर्स हैं हम सब मिलके वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ऐसे बच्चे कि जो भविष्य में लीडर्स बन सकें। क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो टेक्नो प्रोग्राम है, वो टेक्नो प्रोग्राम क्या है वो समझना चाहेंगे, और जो बच्चे यहाँ पर आए, ये जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर क्यों भेजे आपके स्कूल में, क्योंकि स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, डे स्कूल्स भी हैं, आपके पास खास क्या है जो आपके पास बच्चे आए? सर हमारा ना एक्चुअली में प्रोग्राम, मैं खुद एक बीटेक हूँ, आई एम रोबोटिक्स इंजीनियर, और इंजीनियरिंग करते हुए मुझे बहुत ऐसी चीज़ें नज़र आई कि जो मुझे पहले से आनी चाहिए थी, जो मुझे नहीं आती थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब फ्यूचर में जब हमारे बच्चे +2 करके यहाँ से निकलते हैं आफ्टर 10th और +2, तो उनका एक पर्टिकुलर लेवल ऐसा होना चाहिए कि उन्हें पीछे मुड़ के देखना ना पड़े और ये ना सुनना पड़े या समझना पड़े कि मेरे स्कूल में ये कमी थी, मुझे नहीं सिखा पाए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये है द गुरुकुल टेक्नो प्रोग्राम का ये फोल्डर हम बच्चों को देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि 6th 7th 8th 9th 10th तक बच्चों का 30% ऑफ द सिलेबस ऑफ एनडीए, नीट, जेई, कोई भी कंपटीशन हो इन वर्ल्ड का, हमारा बच्चा 11 12 से पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर दे। आप इसमें से कोई भी शीट निकाल के देखेंगे जिसमें 6th 7th 8th 9th के बच्चे जो क्वेश्चंस करते हैं, इसमें ऑलरेडी वो नीट, जेई और एनडीए लेवल क्वेश्चंस करते हैं। बी इट अगर वो एनडीए करना चाहता है बच्चा, नीट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे शीट में, तो इसमें आप ये देखिए कि 6th क्लास का बच्चा एनडीए 2018 का क्वेश्चन कर रहा है, 6th क्लास का बच्चा एंड जेई एडवांस का क्वेश्चन कर रहा है। तो टीचर्स हमारे बहुत मेहनत से ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, ऐसा सिलेबस में से वो पार्ट निकालते हैं जो छोटा बच्चा सीख सकता है और सीखकर उसे अपने माइंड में रख सकता है, एंड जो 11th 12th में जाके बच्चा उसको इजीली न्यू चैप्टर्स को, जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, उसको इजीली अडेप्ट कर सके। सर साउथ का बच्चा ना बहुत तेज़ है, दे आर वेरी वेरी फार अहेड, दे आर अहेड बिकॉज क्योंकि वहाँ पर टेक्नो प्रोग्राम पढ़ाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसी बेसिस के ऊपर हम चाहते हैं कि नॉर्थ में भी ये चीज़ अभी थोड़ी कमी थी, बच्चे थोड़ा ज़्यादा मौज मस्ती में रहते हैं, थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है पढ़ाई की, डेप्थ है, थोड़ी कम होती है। तो टेक्नो प्रोग्राम के थ्रू हम क्लास 6 ऑनवर्ड्स हमारा ये मानना है कि बच्चे को लगन लग जानी चाहिए कि मेरे को नीट करना है, जेई करना है, एनडीए करना है, मुझे टेक्निकल साइड पे जाना है या नॉन टेक्निकल साइड पे जाना है। अगर टेक्निकल साइड पे जाना है तो तैयारी थोड़ी पहले शुरू कर दी जाए, और जिसका मुझे फ़ायदा, अब मेरे जो पेरेंट्स हमारे ऑलरेडी हैं जिनके बच्चे 6th 7th 8th 9th में हैं, दे आर सुपर सेटिस्फाइड, बहुत खुश हैं और कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। कई बारी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं कि अभी लॉकडाउन का समय था कुछ साल पहले, तो बच्चों को मोबाइल की भी हैबिट है, तो बच्चों का सिटिंग और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की जो हैबिट है, वो टाइम वो थोड़ा बच्चों में अभी है नहीं है, जिसको सिटिंग कैपेसिटी बोलते हैं हम। तो वो सिटिंग कैपेसिटी हमें इंक्रीज करनी पड़ती है, मोटिवेशन देना पड़ता है। थोड़ा सा समय लग रहा है उस चीज़ के अंदर कि हर बच्चा बैठ के खुद से सॉल्व करना चाहे कि नहीं, अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे 1.5 आवर लगातार बैठना है और ये चैप्टर के ये 4 क्वेश्चंस मुश्किल वाले सॉल्व करने हैं। आप सोशल मीडिया और फ़ोन से दूर लेकर आए बच्चों? ऑब्वियसली सर हॉस्टल में तो आई डोंट थिंक सो किसी भी हॉस्टल में अलाउड होते होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं अलाउड होते हैं, सोशल फोन्स अलाउड नहीं होती हैं क्योंकि टीचर स्कूल के अंदर ही अवेलेबल है। अगर टीचर्स अंदर हैं, नोटबुक्स अंदर है, बुक्स अंदर है, खाना पीना अंदर है, खेल कूद अंदर है, तो आपको वाई डू वी नीड टू गो आउटसाइड, राइट? ना हम मोबाइल्स क्यों चाहिए हमें जब पूरा एंटरटेनमेंट भी अंदर है। और सर जो ये समय होता है ना विद्यार्थी जीवन का, इसमें सर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती हैं, एक तो ब्रह्मचर्य और दूसरा तपस्या। तो इन 2 चीज़ों पे हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोड़ा जाए इस तरफ कि कैसे कंट्रोल रखना है बॉडी के ऊपर और कैसे कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है स्मरण शक्ति और एक आती है संकल्प शक्ति। स्मरण शक्ति से याद ज़्यादा अच्छा होता है, संकल्प शक्ति से जो मैंने प्रॉमिसेस किए हैं अपने साथ, अपने पेरेंट्स से,
वो हम उसको फुलफिल करने में थोड़ी आसानी होती है। तो ये गुरुकुल शिक्षा में हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर डाली जाएं। अभी धीरे धीरे उनको पुराना उनका जो ब्रेन थॉट्स हैं उसको कहते हैं पहले अनलर्न करवाना, जो सोचा हुआ है उसको अनलर्न करवाना, फिर लर्न करवाना। तो मुझे लग रहा है कि आगे 1-2 साल में जो हम ये करना चाह रहे हैं हमें इसमें सक्सेस अच्छे से मिलने वाली है। तो ये जो आप सब्जेक्ट्स के साथ में जैसे सीबीएसई यहाँ पर होगा, सीबीएसई के साथ में पढ़ाते हैं, अलग से जो ऑप्शनल होता है, या साथ में ही जो है एजुकेशन चल रही होती है, किस तरीके से होता है? सर सीबीएसई पार्ट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। हमारे एग्जाम्स के अंदर भी टेक्नो का बिल्कुल सिलेबस नहीं आता है। एवरी वीक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की एक क्लास होती है एवरी वीक। उसका संडे को एग्ज़ाम होता है। संडे को एनडीए वाले बच्चों का अलग मॉक एग्जामिनेशन होता है। जो बच्चे जेई करना चाहते हैं उनका संडे को अलग जेई एग्जामिनेशन होता है। जो बच्चे नीट करते हैं उनका नीट का होता है। जो बच्चे छोटे हैं 6, 7, 8, 9 ऑनवर्ड्स, उन बच्चों का स्पेशली टेक्नो का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें सारे बच्चे जो भी हैं किसी भी कैटेगरी के हों, नीट, जेई, एनडीए, टेक्नो, वो सारे बच्चे पीवाईक्यूज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। छोटे बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है। सिमिलरली बड़े बच्चों को लगता है कि जब हमारा एग्जाम की बारी आएगा तो वी कैन गिव अ बेटर रिजल्ट, अ बेटर रैंक, क्योंकि तैयारी हमने पहले शुरू कर दी है। मतलब ये हो गई कि जैसे एक भर्ती के लिए जो है एक सिपाही दौड़ता है जब 1 महीने या 2 महीने पहले, तो उसका कंपटीशन, और जो 3 साल से मेहनत कर रहा है या 4 साल से मेहनत कर रहा है, आस्ता आस्ता दौड़ रहा है, उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसको जॉब मिलेगी। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ठीक है सर। आपने देखिए ना, इसी एग्जांपल से एक और एग्जांपल है, वैभव सूर्यवंशी, नाम सुना आपने, आईपीएल में प्लेयर बना, 15 ईयर्स ओल्ड। लोगों को 15 साल में बच्चा नजर आया, मगर उसके फादर ने स्टार्ट किया था जब वो 6 साल का था, 5 साल का था। तो पीछे 10 साल पुरानी मेहनत लोगों को नजर नहीं आती है। लोगों को सर सक्सेस नजर आ जाए वो टीवी पे आता है बच्चा। तो सिमिलरली आज की मेहनत लोगों को नहीं समझ आएंगी, बट जो बच्चा आज 6, 7, 8 में हार्डवर्क शुरू कर देगा, एक प्रॉपर वे से मॉर्निंग इवनिंग रूटीन के साथ, शेड्यूल के साथ शुरू करेगा मेहनत, तो 11, 12 में वही बच्चे रैंकर्स बनते हैं। हमारे यहाँ से बने या दुनिया में कहीं भी बनेगा वही जिसकी मेहनत डेप्थ में होगी, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन, जिसकी नींव अच्छी, उसका जो फल होगा ज़्यादा मीठा होगा। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी टेक्नो के अंदर, कि यहाँ पर आपको जो डोजेस मिलेंगे फाउंडेशन के आस्ता आस्ता, चाहे आप, क्योंकि हर एक का सपना होता है पेरेंट का कि उसे जो है अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है, एक बड़ी जॉब पे देखना है, एनडीए में, नीट में, यूपीएससी में, या बड़े बड़े, हर एक कोई नज़र तो यही आता है, या तो डॉक्टर बनेगा, या तो इंजीनियर बनेगा, या तो डीसी बनेगा। ये सब चीज़ें बच्चों के नज़र में होती है। ख़ासतौर पे हमारे पहाड़ों में भी तो यही होता है कि हमारा बच्चा जो है कैसे सक्सेसफुल हो, कैसे जो है वो आगे बढ़े, कैसे हम जो है आगे बढ़ के अपने बच्चों को देख पाएँ, अपने समाज में बोल पाएँ कि हमारे बच्चे ने मेहनत की है। लेकिन उस मेहनत एकदम से नहीं हो सकती। मेहनत अगर टेक्नो तरीके से हो, टेक्नोलॉजी के साथ हो, तरीके से हो, तो आगे बढ़ा जा सकता है, धीरे धीरे जो है वो अचीव किया जा सकता है, अगर हम ये फाउंडेशन के डोजेज जो है बचपन से ही दें। और ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ के गुरुकुल की, जो मेरे को पहले तो समझाया इन्होंने किस तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, आप भी लोग समझ गए होंगे, और मैंने बड़े आसान तरीके से, क्योंकि हमारे लोग वहाँ के भर्ती बहुत होते हैं, तो इसलिए बड़े आसान तरीके से हमने समझाया आपको कि 4 साल 5 साल पहले से आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा लगने के हैं। आप अगर एकदम से उठेंगे और भागेंगे तो 1-2 महीने तो आपको दर्द ही होगी बॉडी में, और आप हो सकता है कि अचीव ना करें। लेकिन अगर वही चीज़ आप लंबे समय से करते आ रहे हैं तो आपके पास अचीवमेंट आ सकती है, और आपने जो सोचा है, जो बनने का सोचा है, वो आप बन सकते हैं। बाकी चीज़ें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस गुरुकुल के अंदर जो है क्या क्या खास हैं, आपको कैसा लगता है, आप ज़रूर देखें। और कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जो है इनके साथ मिल भी सकते हैं, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, ताकि सर से भी आप यहाँ पे फिजिकली आकर समझें कि आखिरकार ये टेक्नो प्रोग्राम। एक बात और बोलना चाहूँगा कि एवरी पेरेंट, एवरी चाइल्ड जब वो बोर्डिंग में हमारे पास आता है तो मैं पर्सनली उनसे मिलता हूँ। पहले मैं बच्चे का भी एक तरह से इंटरव्यू लेता हूँ। आई नीड टू आस्क द चाइल्ड कि वो बच्चा कितना मोटिवेटेड है। अदरवाइज अगर मुझे लगे कि बच्चा मोटिवेटेड नहीं है, वो शायद हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि हमारे पास आने का मतलब ये है कि मैं पेरेंट्स को आंसरेबल हूँ 1 साल के बाद। अगर पेरेंट्स ने बच्चा भेजा है तो 1 साल के बाद उसके करेक्टर का, उसके पढ़ाई का, उसके बोलने चलने के वे से आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो बच्चे को एवरी चाइल्ड हु कम्स, वो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसको पहले पर्सनली मिल पाऊँ बच्चे से,
उसको मोटिवेट कर सकूं, उसका एक बेसिकली एक इंटरव्यू काउंसलिंग कर सकूं, सो दैट पेरेंट्स को मैं 1 साल के बाद एक निखरा हुआ बच्चा हम दिखा सके कि ये देखिए 1 साल में दिस इज़ अ चाइल्ड, जो आपने 1 साल पहले दिया था, आज ये बच्चा ये बन चुका है 1 साल के अंदर। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पर आ पाए, इस स्कूल में विजिट कर पाए और यहाँ पर अनुभव कर पाए कि ऐसा स्कूल भी है। काश हमें भी मिला होता और हम भी ऐसे इसी टेक्नो प्रोग्राम के कुछ सीख के आए होते तो बहुत सारी चेंजिंग्स होती। ये सपने बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सपने देखते कुछ है, बन जाते कुछ है। तो इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप अपने सपने के पीछे ऐसे भागें, और भागना ही सिर्फ नहीं है, उसके पीछे मेहनत भी करनी है। और वो मेहनत जो है आपको यहाँ पर करवाई जाती है, टीचर्स भी यहाँ पर मेहनत करते हैं। और इस टेक्नो प्रोग्राम के अंदर क्योंकि आस्ता आस्ता आपको डोजेस दिए जाते हैं कि आपने किस तरीके से अपने सपने को अचीव करना है। चलिए, आप जो है जुड़े रहें TLR न्यूज़ के साथ में। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे चिनाब वैली से, हमारे किश्तवाड़, हमारे डोडा, रामबन या अलग अलग जगहों पर जहाँ हमें देखा जाता है, पीर पंजाल में हमें देखा जाता है, तो वहाँ के लोग जो हैं वो कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप कांटेक्ट करके भी जो है इनके साथ में देख सकते हैं, या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप रिसर्च कर सकते हैं इनके बारे में कि आखिरकार संदीपनी जो गुरुकुल स्कूल है पठानकोट के अंदर वो कैसा है। चलिए, बने रहें TLR न्यूज़ के साथ। सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बताए गए इशारा मिला